मसीह की अनुग्रह परिवार, आशा करती हूँ कि आप लोग सब तैयार हैं, क्योंकि ईश्वर का आना बहुत सन्निकट है। आइए अपने जीवित परमेश्वर को दिल से आराधना करते हैं। परमेश्वर के जैसा कोई ना है, था और रहेगा, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है और वो हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आज की सुबह हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने हाथों को बचाते हुए आनंद के साथ नाचते हुए गाते हुए, और इस गीतों की हम ऊंची आवाजों में कहते हुए कहते हैं, देखना अब हमको, हम सितारों से जगमगाएंगे, जुटती बिखरती इन तारों में सीध लाएंगे। देखना अब हमको, हम सितारों से जगमगाएंगे, जुटती बिखरती इन तारों में सीध लाएंगे। क्यों अलग अलग सी दिशाएं, जबकि मंजिल तो एक ही है। क्यों उजल उजल ये निगाहें, जबकि तयन तो एक ही है। और वो रहबर है, वो परछाया, वही रहनुमा है, वो बादल जो सब पे छाया, वही जिस्म जान है। और वो रहबर है, वो परछाया, वही रहनुमा है, वो बादल जो सब पे छाया, वही जिस्म जान है। वो परमेश्वर जो हमारा बादल है, वो हमारा रहनुमा है, वो हर सब समय हमारे ऊपर छाया रहता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हर चीजों और बाधाओं को तोड़कर आज अपने आप को आगे लेकर आए, हर वो पाप की जंजीर को तोड़कर आज परमेश्वर की महिमा में अपने आप को लेकर आए। अब दायरों में हमको नहीं है बच जाना,
रहबर और वो रहबर है वो परछाया वही रहनुमा है वो बादल जो सब पे छाया वही जिस्म जो है। आज की सुबह हर वो दायरों को तोड़ दीजिए और हर वो पाप को अपने आप से अलग कीजिए और परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वो आपका रहनुमा है, वो आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है, वो आपको कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज की सुबह अपने आंखों को बंद करते हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को छोड़ देते हैं। हालेलुया। Worship the Lord, hallelujah, this morning, Father. We exalt your name, Lord. We lift your name, Lord, Father. Holy God, we worship you, Lord Jesus. सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर, पिता अपने सिंहासन के पास में ले चल प्रभु। आज हम अपने आप को तैयार करते हैं, हमारे अंधकार रूपी जीवन पिता हमारे अंदर से आ जाने पाए पिता, और आपकी
वो चीज नया बन नहीं पाए पिता। हर वो पुराने चीज में आज पीछे छोड़ता हूँ और मैं आपकी महिमा की ओर बढ़ता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमां गाए जमीन। यीशु मसीह यीशु आज की सुबह पिता आपके नाम को उच्चकित करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं और सारा महिमा आदर गौरव प्रशंसा स्तुति आपको देते हैं पिता। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Praise the Lord, अनुग्रह family। उस जीवित परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी आराधना हो। वो बादलों में आने वाला है, आपको और मुझे ले जाने वाला है। तैयारी करते रहे अनुग्रह परिवार, क्योंकि हम विजय परमेश्वर के विजयी संतान हैं। क्रूस में परमेश्वर ने शैतान को, पाप को और मृत्यु को मात दिया है। इसीलिए शैतान, पाप और मृत्यु हमारे ऊपर भी राज्य नहीं कर सकता है। ईश्वर की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू। आज जो मैं वचन लेकर आई हूँ वो है ट्रिबुलेशन, द ग्रेट रॉथ ऑफ गॉड। क्लेश जो परमेश्वर का महा
क्रोध है। हम बार बार कह रहे एंटी क्राइस्ट आएगा, वो 7 साल राज्य करेगा, लेकिन इन सारे 7 साल में क्या है, एक्चुअली क्या घटेगा? वो है परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पे उतरेगा। लेकिन ये क्रोध हमारे लिए नहीं है, ईश्वर के संतानों के लिए नहीं है, क्योंकि ठीक ये क्रोध आने से ही पहले परमेश्वर अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएगा, जिसे कहा जाता है रैप्चर। एक्चुअली रैप्चर का पता दूसरा नाम क्या है? द ग्रेट एस्केप, अर्थात बचा लिए जाना। किससे बचा लिए जाना? इस महाक्रोध से जो पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, उससे बचा लिए जाना। परमेश्वर अपने बच्चों को एक जगह जमा करेंगे, स्वर्गदूत आएंगे और उन जमा किए हुए परमेश्वर के बच्चों को पलक झपकते बादलों में लेकर गायब हो जाएंगे। ये जो महाक्रोध है और ये जो बचा लिए जाना है, इन बातों को अगर हम और अच्छा से समझना चाहते हैं, मैं आपको एक दृष्टांत बताती हूँ जो मत्ती के पुस्तक 13 में है, 24 से 30 हम पढ़ेंगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले तो बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने का पौधा उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। ये एक अच्छे बीज और बुरे बीज का दृष्टांत है। ये अच्छा बीज एक भले मनुष्य ने खेत में बोया, लेकिन जैसे ही रात हुआ, शत्रु आया और बुरे बीज को वहां बो दिया। जब ये पौधे में रूपांतरित हुए, उस खेत के मालिक ने कहा कि ये तो अच्छे बीज के खेत थे, लेकिन ये बुरे बीज कहाँ से आए? तब उसने कहा अपने नौकरों से, दोनों को एक समान बढ़ने दो। अगर तुम बुरे बीज के पौधे को निकालोगे तो अच्छा बीज का पौधा भी उखड़ जाएगा। दोनों एक समान बढ़ने लगे। पता ये दृष्टांत हमें क्या समझाता है? आज जब हम पृथ्वी में चारों ओर देखते हैं, हम जब दूसरे लोगों के जीवन को देखते हैं कि वो आराम कर रहे, विलास कर रहे हैं, ना वो प्रभु यीशु के खोजी है, ना वो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, ना उनकी सच्चाई के संग कोई वास्तविकता है, उनका जीवन परमेश्वर से जैसे अलग है, फिर भी वो उन्नतिशील है, आनंदित है। हर ऐश्वर्य आराम उनके परिवार में पाया जाता है। और जब आप खुद को देखते हैं, आपको लगता है मैं तो अपनी अभिलाषाओं को पूरा भी नहीं करता, मैं दिन रात अपने पापों को अपने अंदर से दूर करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, मैं संयम का जीवन जीता हूँ, लेकिन उसका जीवन और मेरा जीवन इतना अलग क्यों? मेरा जीवन इतना संघर्षमय क्यों? कोई भी चीज पाने के लिए मुझे इतना ज्यादा मेहनत, परिश्रम, प्रार्थना लगता है, धीरज लगता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसे ही पा जाता है। बहुत बार लगता होगा, क्या परमेश्वर तू देखता नहीं? क्या तेरे घर में अंधेर है? क्या तू न्यायी ईश्वर नहीं है? आप मायूस हो जाते होंगे, क्योंकि कोई बहुत तरक्की कर रहा है और आप संघर्ष कर रहे हैं। आपको दुख लगता होगा कि कोई पैसों के इफरात में अपना जीवन विलास में जी रहा है और आपका दिन प्रतिदिन का जो जरूरत है वो भी पूरा ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन पता, परमेश्वर ना अन्यायी है, ना उसके घर में अंधकार है, और ऐसा भी नहीं कि वो हर चीजों को अनदेखा करते हैं। इस दृष्टांत को हम और गहराई से समझेंगे। मत्ती 13:36 से 43 हम देखते हैं। तब वह भीड़
को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों में उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं, जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। जब इस दृष्टांत को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, यहाँ जिस व्यक्ति ने उस बीज को बोया वो है परमेश्वर का पुत्र अर्थात स्वयं यीशु मसीह। वो जो खेत है ये हमारा ये संसार है, ये पृथ्वी। अच्छा बीज है वो ईश्वर के संतान, रोशनी के संतान। वो जो बुरा बीज है वो है शैतान के संतान अर्थात अंधकार के संतान। जो व्यक्ति पाप में चलते वो है वो बुरा बीज। शत्रु कौन है? शत्रु खुद शैतान है, द डेविल। और जब ये फसल होगा, ये क्या फसल दिखाता? जब खेत पक जाएगा और उसका फसल किया जाएगा, अर्थात ये अंतिम दिनों को दिखाया जाता है, एंड टाइम। ये एंड टाइम जहां अब हम पहुंच चुके हैं। और ये फसल करने कौन आएगा? स्वयं स्वर्गदूत आएंगे। हु आर दिस हार्वेस्टर्स? द एंजल्स, जिसकी तैयारी मैं इतने सप्ताह से करा रही हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ, तुहरी फूका जाएगा, बादलों में पर प्रभु यीशु आएंगे, स्वर्गदूतों को संग लेकर आएंगे और पलक झपकते ही रोशनी के संतान को लेकर चले जाएंगे। ये दृष्टांत हमें यही समझाता है कि अच्छा बीज और वो पापी में बीज या बुरा बीज दोनों को अनुमति दिया गया एक संग बढ़ने के लिए। इसलिए आप संसार में बुरे और अधार्मिक या पापी व्यक्ति को भी बढ़ते देखते हैं, उन्हें भी फलते फूलते देखते हैं, उन्हें भी सक्सेसफुल देखते हैं, टॉप 10 वेल्दी मैन में देखते हैं, टॉप सिनेमा आर्टिस्ट में देखते हैं, टॉप स्पोर्ट्समैनशिप में देखते हैं। उन्हें अब हर ऊंची जगहों में आप पाते हैं और आप अपने अंदर सोचते हैं, मेरा जीवन इतना संघर्ष में क्यों है? मेरे जीवन में इतनी सारी कमियां क्यों हैं? भरपूरी क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों बीजों को एक संग बढ़ने की अनुमति दी गई है। लेकिन अब समय आ गया है, अब उस खेत का मालिक, इस जगत का मालिक स्वयं यीशु मसीह उन हार्वेस्टर्स को भेज रहे हैं, अर्थात अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं कि उस गेहूं के बीज के पौधे को उस जहरीली बीज के पौधों से अलग करें, उन्हें बटोरे। और जैसे ही रैप्चर होगा, ये गेहूं के बीज के पौधे उठा लिए जाएंगे, अर्थात रोशनी के संतान उठा लिए जाएंगे, पाप के संतान रह जाएंगे। ये जंगली बीज के पौधों के जैसा जीवन जीने वाले लोग रह जाएंगे। तब क्या आएगा? तब आएगा परमेश्वर का न्याय, तब आएगा परमेश्वर का क्रोध, तब आएगा परमेश्वर का अनुशासन। परमेश्वर अंधे नहीं है, परमेश्वर के घर में अंधकार नहीं है, वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो अनदेखा करता है। उन्होंने अनुमति दिया, दोनों को एक संग बढ़ने दो, लेकिन जब समय आएगा वो सजा लेकर आएंगे। उसका प्रतिफल उसके हाथ में होगा। जिसने जैसा जीवन जिया है उसे उसके अनुसार ही प्रतिफल देने वो अब आ रहे हैं। जो वो अच्छे बीज के संतान हैं, ये बुरे बीज के साथ उसे अलग कर दिया जाएगा, जैसे मेमने को बकरी से अलग किया जाएगा। और वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से बचा ले निकलेंगे उस महाक्रोध से जो अब पृथ्वी में पड़ने वाला है। आपको मालूम है कितना कठिन दिन आने वाला है? इतना महाक्लेश, महाप्रलय आने वाला है। और ये महाक्लेश या महाप्रलय क्या है? ये स्वयं परमेश्वर का क्रोध है, उसका अनुशासन है। अब परमेश्वर अपने अनुशासन को लेकर इस पृथ्वी में आने वाले हैं, उन्हें सजा देने के लिए।
जो समय रहते भी लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना, समय रहते भी उन्होंने अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, अनुताप नहीं किया, मन फिराया नहीं। उनके पास सुसमाचार गया, उनके पास सच्चाई गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने अपने पाप को अति प्रिय जाना, लेकिन सच्चाई को बेकार समझा। अब टेबल टर्न होगा, अब सिचुएशन बदलेगा। अब जो अनदेखा था अब अनदेखा नहीं होगा, क्योंकि अब उसके हाथ में सजा है। अब तक पृथ्वी में अनुग्रह कार्य कर रहा है, अब तक क्षमा कार्य कर रहा है, इसलिए सजा नहीं है। परमेश्वर ने सबको अनुग्रह दिया, इसलिए आज सजा नहीं है। जैसे ही रैप्चर होगा, जैसे ही स्वर्गदूत आएंगे, जैसे ही वो गेहूं के पौधे को उठा लेंगे, अर्थात रोशनी के संतान को उठा लेंगे, सजा यीशु के हाथ में होगा। 21 महाप्रलय आने वाला है, 21 महाक्रोध इस पृथ्वी में उतरने वाला है, विनाश उतरने वाला है। सह नहीं पाएंगे। अगर आप रैप्चर में छूट गए, आप इसे सह नहीं पाएंगे। महाकठिन दिन आने वाला है। इसके पहले कि मैं आपको वो 21 महाप्रलय सिखाऊं या बताऊं, मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स आपके संग शेयर करना चाहती हूँ, जो प्रकाशित वाक्य 4:1 और 2 में लिखा है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ये वचन बताता है कि चर्च अब स्वर्ग में है, अर्थात मंडली उठा ली गई, अर्थात रैप्चर हो गया। अब स्वर्ग पृथ्वी में नहीं है, चर्च अब पृथ्वी में नहीं है, अब चर्च स्वर्ग में है। और उसके बाद ही क्या होगा? डैनियल 9:27 हम देखते हैं। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगारू पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ये जो 7 सप्ताह है, ये 7 साल है। एंटी क्राइस्ट 7 साल के लिए आएगा, पूरे शक्ति में आएगा, राज्य करने के लिए आएगा। पहला 3.5 साल वो शांति का चुक्ति सबके संग बांधेगा, ठीक जैसे ही बीच में वो आएगा, जैसे ही 3.5 साल समाप्त होगा, वो शांति का चुक्ति तोड़ देगा, और आखिरी 3.5 साल वो खुद को ईश्वर घोषणा करेगा, और जाके यरूशलेम के मंदिर में बैठ जाएगा। जो बलिदान वो जीवित परमेश्वर यहोवा को चढ़ाया जाता था, अब वो कहेगा मुझे चढ़ा। अर्थात 7 साल क्लेश का समय होगा। पहला 3.5 साल क्लेश, आखिरी 3.5 साल महाक्लेश। ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जो अब इस पृथ्वी में रह जाएंगे। हम फिर से मत्ती का 13:41 देखते हैं। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। और 42, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अब ये किसका समय आया? कुकर्मियों का। अब ये किसके बारे यहाँ लिखा है? पापियों के बारे में। अब उनके लिए क्या सजा इंतजार कर रही है? आग का कुंड अर्थात नरक, दांत पीसना। ये तो अंत में नरक में जाएंगे, लेकिन उसके पहले इतनी सारी पीड़ाएं और ताड़ना उनके ऊपर आ गिरेगी। मैं आपको वो 21 प्रलय प्लेग के बारे में एक एक करके बताऊंगी। समय बहुत लगेगा अगर मैं सब बाइबल से पढ़ने जाऊं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि वो क्या क्या प्रलय है जो घटेगा। पहले 7 सील खोला जाएगा।
ये आप रेवलेशन 6 में घर पे पढ़ सकते हैं। जब पहला सील खुलेगा, सादा घोड़ा निकलेगा। द राइडर इज बेंट टू कॉन्क्वेस्ट, अर्थात उसमें जो बैठा है, जो विराजमान है इस घोड़ा के ऊपर, अब वो जीतने के लिए तत्पर है। कौन है ये सादा घोड़ा पर? एंटी क्राइस्ट। जब दूसरा सील मोहर खोला जाएगा, फायरी रेड हॉर्स केम आउट। फायरी रेड हॉर्स माने लाल घोड़ा निकला। एंड ही इज बेंट टू टेक द पीस अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थात वो पृथ्वी से शांति खींच लेगा। हर मनुष्य एक दूसरे को मारेगा, घात करेगा, लड़ाई होगा, युद्ध होगा। शांति पृथ्वी में अब नहीं पाया जाएगा। जैसे ही तीसरा सील मोहर खोला जाएगा, काला घोड़ा निकलेगा। A quart of wheat for a day wages, अर्थात पूरा दिन में जो वेज मिलता है या जो सैलरी मिलता है, उससे थोड़ा सा ही गेहूं मिलेगा। अर्थात हर भोजन, अन्न का दाम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मनुष्य कुछ खरीद नहीं पाएगा, भोजन उपलब्ध नहीं होगा। जो चावल आप 30 रुपया किलो खाते हैं, उस समय वही चावल 300 से 400 रुपया किलो हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा। जैसे ही चौथा सील मोहर खोला, a pale horse came out, अर्थात पीला घोड़ा निकला। whose name was death and hades, उनका नाम था मृत्यु और पाताल। और उन्हें क्या सामर्थ दिया गया था? उन्हें सामर्थ दिया गया था पृथ्वी के 1/4 पॉपुलेशन को मार डाले। by sword, famine, plague and wild beast, अर्थात तलवार के द्वारा, महामारी के द्वारा, सूखा के द्वारा और जंगली जानवरों के द्वारा, अर्थात इन सारे चीजों के द्वारा 1/4 पृथ्वी के लोग मर जाएंगे। जैसे ही पांचवा सील मोहर खुला, क्या दिखाई देता है? परमेश्वर का वेदी, उसके नीचे किसकी आत्माएं हैं? मार्टर्स की, जिन्होंने अपना जीवन अपनी गवाही के लिए प्रभु यीशु के लिए दे दिया। उनकी लहू चित्कार कर रही है, चिल्ला रही है, हमारा प्रतिशोध कब पूरा होगा? तब परमेश्वर कहते हैं ये संख्या पूरे होने तक, अर्थात ये वो लोग हैं जिन्होंने पशु का नंबर नहीं लिया, 666 नंबर का इन्होंने इनकार किया और अपना गला कटा दिया अपनी गवाही के लिए। जब छठा सील मोहर खुला गया, महा भूकंप आया, अर्थक्वेक आया। इस भूकंप से सूरज अंधकार हो गया, चांद लहू में बदल गया, आकाश से तारे गिरने लगे। अगर आप एक पेड़ को हिलाएंगे, पके हुए फल कैसे गिरते हैं, वैसे आकाश से तारे गिरने लगे। अपने स्थान से पर्वत हिल गया, टापुए गायब हो गई। हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6:16 से 17। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। आप समझ रहे ये ट्रिबुलेशन क्या है? द ग्रेट रॉथ। उनके प्रकोप का भयंकर दिन आ चुका है, हमें बचा ले। वो पहाड़ों से कहेंगे हम पे गिर जा, क्योंकि हम मरना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं आएगा। महाक्लेश, महाडिस्ट्रक्शन, मृत्यु पे मृत्यु घटेगा, कोई इसे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि स्वयं अब ईश्वर तत्पर है सजा देने के लिए। किनको? अंधकार के संतानों को, पाप के संतानों को। जब अनुमति था, जब अनुग्रह था, उन्होंने हृदय नहीं परिवर्तित किया, वो पाप में ही बढ़ते रहे, वो पाप के पौधे में ही फलवंत होते रहे। लेकिन अब समय आ गया है, सजा पाने का समय, उसके क्रोध का समय, उसके अनुशासन का समय, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करता है, लेकिन वो अन्याय नहीं करता। उसने अपने बच्चों को बचा लिया, इस क्रोध से बचा लिया, उन्हें रैप्चर में उठा लिया। अब आया है ट्रिबुलेशन का समय, अब आया है रौथ का समय, अब आया है क्रोध का समय। जैसे ही सातवां सील मोहर खुलता है, पता क्या लिखा है? स्वर्ग में सन्नाटा आ जाता है। कौन इसे खोलेगा? क्योंकि जैसे इसे खोला जाएगा,
इस सातवां सील मोहर से क्या निकलेगा मालूम है? 7 तुरहियां, 7 ट्रम्पेट। ये 7 ट्रम्पेट और प्रलय और महामारी और विनाश का घोषणा लेकर आ रहा है। मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ती हूँ। वो 7 तुरहियां क्या क्या विनाश लेके पृथ्वी पर आ रहा है, ये आप प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में पढ़ लीजिएगा। जैसे ही पहली तुरही फूकी गई, 1/3 पेड़ पौधे घास हर चीज जो हरा था विनाश हो गया, आग से जला दिया गया। जैसे ही दूसरी तुरही फूकी गई, 1/3 समुद्र लहू में बदल गया और उसमें जितने भी जीवित जानवर थे अर्थात मछलियां थी, जो भी जीवित क्रिएचर्स थे वो मर गए। 1/3 जो शिप्स थे, जो उसमें बोट शिप्स थे, वो सब डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया। जैसे ही तीसरा तुरही फूका गया, 1/3 नदी का पानी तीता और जहरीला हो गया। हर किसी जिसने उस पानी को पिया वो मर गया। जब चौथा तुरही फूका गया, 1/3 सूर्य चंद्रमा तारा बिल्कुल अंधकार हो गया। जब 5वां तुरही फूका गया, पाताल से एक अद्भुत रीति का बिच्छू निकला जो लोगों को डंक मारने लगा। और लिखा है लोग पीड़ा से इतना ज्यादा तड़प रहे थे कि वो मौत मांग रहे थे, लेकिन मौत भी नहीं आ रहा था। और ये बिच्छू का डंक उन्हें 5 महीने तक पीड़ित रखेगा, इसका कोई इलाज नहीं। आज कोरोना वायरस कितना छोटा है, लोग इसे रिकवर भी कर जा रहे हैं, लेकिन आने वाला दिन कितना भयंकर है। लोगों को वायरस अटैक करेगा, इलाज नहीं रहेगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा, लेकिन कोई विश्राम नहीं होगा। कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा, कोई पेन किलर राहत नहीं देगा। पीड़ा पे पीड़ा, यातना पे यातना, दर्द पे दर्द, लेकिन कोई विश्राम नहीं। जैसे ही छठा तुरही फूका गया, 200 मिलियन स्वरदूत, मृत्यु के स्वरदूत रिलीज किए गए। 1/3 लोग पृथ्वी में मार दिए गए। विनाश विनाश, मृत्यु मृत्यु, प्रकृति बर्बाद हो रहा है। नदी, समुद्र, आकाश केवल विनाश की घोषणा कर रहा है। मनुष्य 1/3 करके मरता ही चला जा रहा है। और जब 7वां तुरही फूका गया, 7 कटोरे का घोषणा हुआ। ये 7 कटोरा भयंकर है। ये 7 कटोरा और दर्दनाक प्रलय को पृथ्वी में लेकर आ रहा है। अर्थात केवल सील तुरही नहीं, अब ये 7वां प्याला भी विनाश को लेकर आ रहा है, जो मैं बाइबल से जल्द से आपके लिए पढ़ दूंगी, जो प्रकाशित वाक्य 16 में लिखा हुआ। हम 16 और 2 पढ़ेंगे। जब पहला प्याला या कटोरा पृथ्वी पर उंडेला गया, सो पहले ने आकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। जिन लोगों ने 666 नंबर लिया और जिन्होंने एंटी क्राइस्ट की पूजा की, उनका पूरा शरीर दर्दनाक फोड़ा से भर गया। ये फोड़ा जिसका कोई इलाज नहीं, ये फोड़ा जो टिस करके दर्द देता है, लेकिन विश्राम नहीं, राहत नहीं। जब दूसरा प्याला पृथ्वी पे उंडेला गया, तब क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य 16 का 3। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुए का सा लहू बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। दूसरा कटोरा उंडेलते ही समुद्र का हर जीवधारी जंतु मर गया, अर्थात समुद्र में हर चीज मर गया। जब तीसरा कटोरा उंडेला गया, रेवलेशन का 16 का 4, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गए। जैसे ही तीसरा कटोरा उंडेला गया, नदी, तालाब, हर पीने वाला पानी लहू से भर गया, अर्थात मृत्यु ही मृत्यु। बिना भोजन का तो आप रह भी लेंगे, बिना पानी का रह पाएंगे? वो पानी लहू सा बन गया, सब कुछ विनाश हो रहा है। जब चौथा कटोरा उंडेला गया, 16 का 8, और चौथे ने
अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग में झुलसा देने का अधिकार दिया गया। जब चौथा कटोरा उंडेला गया, सूर्य का तापमान इतना बढ़ गया कि मनुष्य का शरीर जलने लगा। हम तो ग्लोबल वार्मिंग सुन रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम एसी में घुस जाते हैं तो राहत महसूस करते, कूलर लगा लेते, फैन ऑन कर लेते हैं। लेकिन जब सूर्य सबको झुलसाने लगेगा, जलाने लगेगा, कौन सा एसी उन्हें उस दिन बचाएगा? कुछ नहीं रहेगा, कहीं शांति नहीं मिलेगा, कहीं राहत नहीं मिलेगा। और जब पांचवा कटोरा उंडेला गया, 16:10 से 11 हम देखते हैं। और पांचवे ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। जब पांचवा कटोरा उंडेला गया, एंटी क्राइस्ट का राज्य अंधकार से भर गया। इतना दर्द हुआ, इतना परेशानी बढ़ गया, इतना पीड़ा बढ़ गया कि लोग अपनी जीभ को चिबाने लगे। आप अपनी जीभ चिबाते हैं? थोड़ा सा बाय चांस कट जाए दांतों से तो कितना हमें दर्द होता है। लेकिन पीड़ा के कारण लोग अपनी जीभ को ही दबाने लगे। लेकिन तभी भी अनुताप नहीं किया, तभी भी स्वीकार नहीं किया, हाँ प्रभु हमने पाप किया, हमें क्षमा करो। उसने परमेश्वर को ही कोसा। ये लोग एकदम हृदय से परमेश्वर विरोधी है। इनका अंदर पाप कूट कूट के भरा है, इसलिए ये सजा के हकदार है। जब छठवां प्याली उंडेला गया, प्रकाशित 16 से 12 से हम 16 देखेंगे। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढ़कों के रूप में निकलते देखा। यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। और अंत में वो भ्रमित आत्माएं, झूठ की आत्माएं पृथ्वी पर रिलीज किया गया। जो राजाएं हैं अर्थात जो बड़े बड़े देश है, उनके नेता भ्रमित हो जाए और वो अपनी सेना को इकट्ठा करेंगे। किसके संग जुड़कर? एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट एंड सैटन के संग जुड़कर वो किसके संग लड़ाई करेंगे? यीशु के संग। वो यरूशलेम को आक्रमण करेंगे। कहाँ पे? हरमगिदोन में। और स्वयं प्रभु यीशु आएगा, एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट और शैतान से वो खुद लड़ेंगे। और जितनी सेनाएं वहां खड़ी रहेगी, उसके मुंह से एक फूंक के साथ एक आग जैसा निकलेगा और सब विनाश हो जाएगा। एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट सीधा नरक भेज दिया जाएगा और शैतान को 1000 वर्ष तक जंजीरों से बांधकर पाताल में भेज दिया जाएगा। और जितने राजा और उनकी जितनी सैनिक थी, सब वहां लाशों का ढेर होगा और आकाश से गीध आकर उन्हें खाएंगे। सुनने में तो लग रहा है सब बड़ी सी सेना दल बल बांध कर आए हैं यीशु से लड़ने के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ उनका मौत उन्हें पुकार रहा था, उनका विनाश उन्हें पुकार रहा था। वो मिथ्या आत्मा जो उनके अंदर रहता है और वो मिथ्या जो उन्हें परिचालना करता है, वो मिथ्याता उन्हें पुकार रहा था। किस लिए? विनाश के लिए। और आर्मगेडोन में एंटी क्राइस्ट जो 7 साल राज्य करेगा, विनाश पाएगा। वो फॉल्स प्रॉफिट जो झूठे धर्म का प्रमुख करेगा, उसे इंपॉर्टेंस देगा, 66 नंबर को वो स्ट्रेस करेगा, फोर्स करेगा लोगों को लेने के लिए। वो झूठा भविष्यद्वक्ता उस दिन विनाश होगा। और वो धूर्त शैतान, वो शत्रु जिसने पाप का बीज बोया था, उस दिन वो पाताल भेजा जाएगा। हाँ, अब विनाश का समय आ रहा है। हाँ, अब न्याय का समय आ रहा है।
बिल्कुल अब सजा का समय आ रहा है। अब पाप को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब झूठ को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथों में लाठी उठा लिया है। क्रोध से वो भड़क रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी में अब वो विनाश लाने वाले हैं। और ये जब 7वां कटोरा उंडेला गया, जो हम प्रकाशित वाक्य 16, 17 और 21 में देखते हैं। और 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूडोल हुआ कि जब से मनुष्य के उत्पन्न पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूडोल कभी ना हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यह हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ का पता न लगा। और आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। अब परमेश्वर का क्रोध का प्याला भड़क उठा है। अब परमेश्वर विनाश पर तत्पर है, और ये विनाश को देखकर लोगों ने परमेश्वर की निंदा की, अनुताप नहीं किया, क्षमा नहीं मांगा। शायद क्षमा मांगते तो प्रभु क्षमा भी कर देते, क्योंकि वो तो करुणामय ईश्वर है। क्षमा नहीं मांगा। इनके अंदर पाप इतना ज्यादा प्रबल था कि उन्होंने परमेश्वर की क्या की? निंदा की। इतना भयंकर समय आने वाला है, क्रोध का समय आने वाला है। आप सह पाएंगे? इन सारी चीजों को आप सह लेंगे? इतना आसान नहीं होगा। ये मृत्यु, ये क्रोध, ये प्राकृतिक विनाश, महाप्रलय नहीं सह पाएंगे। आज है समय, आज है समय। अभी हमने वचन में पढ़ा, अपने वस्त्र को तुम ठीक करो, कहीं तुम्हारा नंगापन जाहिर ना हो जाए। ये वस्त्र नहीं जो हम पहनते, ये कपड़ा, ये वस्त्र है हमारा आत्मिक जीवन। अपने आत्मिक जीवन को ठीक करो, नहीं तो तुम्हारे पाप, तुम्हारे जो नंगा पाप है, कहीं वो जाहिर ना हो जाए। मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वस्त्र ठीक करो, वस्त्र ठीक करो, अर्थात अपने आत्मिक जीवन को तुम सुधारो, कहीं तुम्हारा नंगापन जाहिर ना हो जाए, तुम्हारा पाप कहीं प्रकाश न हो जाए। ये महाप्रलय आने वाले हैं। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। जो मैंने पढ़ा 21 प्रलय, कोरोना वायरस इतना छोटा दिखता है उसके सामने। सोचो वो कितना भयंकर दिन होगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर क्रोधित है, स्वयं परमेश्वर तत्पर है सजा देने के लिए। आज है समय, क्षमा मांगने का समय है। आज है समय, अनुताप करने का समय है। आज है समय, अपने जीवन के बंधन, जकड़न, झूठ को तोड़ने का समय। क्या आप तैयार है? जो मुझे सुन रहे हैं, आज है मन फिराव का समय। आज है पापों का अंगीकार करने का समय। आज है वो समय, उस याहवे परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय, क्योंकि उसने कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें अलग कर दूंगा, मैं तुम्हें उस महाक्लेश से, उस क्रोध से बचा लूंगा। क्या आप उस गिनती में हैं? क्या आप रोशनी के संतान हैं? ना अभी भी आप पाप में जी रहे हैं? आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर आप डगमगा रहे हैं, अगर आपके अंदर संघर्ष है, अगर आप महसूस करते हैं कि आप बंधन और जकड़न में हैं, आपका माथा भारी हो रहा है, आप नहीं चल पा रहे हैं, आज जैसे जैसे मैं बंधन तोड़ूंगी, मेरे संग आप प्रार्थना कीजिए, मेरे संग आत्मा में जुड़ जाइए, मेरे संग विश्वास में एक हो जाइए। और जब मैं यीशु नाम से तोड़ूंगी, विश्वास कीजिए, वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। अंतोरेरे शाथोरेबे, ओसोखोरोबो शाथोरेबे, अंतोरेरे शाथोराबा, अखराबा शाथोरेबे, किरुरुरुरुरु शाथोरेबे, अंतोरेबे शाथोरेबे, ओरोरोरोरो शाथोरेबे। शैतान तेरे विनाश का दिन आ रहा है, पाप तेरे विनाश का दिन आ रहा है, वो घोर अंधकार तेरे विनाश
break, 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 break in Jesus' name. Every powers of darkness be bounded, bounded, bounded in Jesus' name. हर अंधकार की शक्तियाँ तू निष्क्रिय है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय है। यीशु नाम से हर वंशज अभिशाप टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। यीशु नासरी के नाम से अपने सिर के ऊपर हाथ रखिए। Every stronghold, हर दिमाग में जो दुर्ग है, सिर में जो खिला है, उसे तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। अरारा साथा रारा, अंथोरे रे शाथा रे। Every stronghold of the mind, I break it, I break it, I break it in Jesus' name, in Jesus' name. तोड़ती हूँ हर कब्जा, हर दुर्ग, हर किला मैं तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ। झूठ, 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 तेरी शक्ति, तेरा पकड़, तेरी छलना तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ। यीशु नासरी के नाम से अपने दिल में हाथ रखिए। हर वो डिसेप्शन, हर वो इच्छा, हर वो अभिलाषा दिल में जन्म लेता है, तोड़ दो, तोड़ दो, उखाड़ो, उखाड़ो। Every temptation, every desire, every attraction, every lubrication, I uproot it, I uproot it, I uproot it in Jesus' name. Every deception of the heart, I break it in Jesus' name. Every deception of the heart, I break it in Jesus' name. हर छलना, हर भ्रमित आत्मा, हर आकर्षण टूटने लग, टूटने लग, टूटने लग। यीशु नासरी के नाम से अपने पेट में हाथ रखे, अपने पेट में हाथ रखे। वहाँ जड़ है, पाप का जड़ है। उस जड़ को आज उखाड़ कर फेंक दीजिए। आराबा साथो रोबो साथो रेवे, आंथो रे 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 शाथा रे रे रे, ओ रो 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 शाथा रे रे रे, आंथो रू 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 शाखा राबा राबा, ए थो रो 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 रो, आंथो रो 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 रो, आशाखा रा 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 रा, आशाखा रा 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 रा, आशाखा रा 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 रा। I uproot it, I uproot it, I uproot it, every sin, I uproot you in Jesus' name. हर वो जड़ उखड़, 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 उखड़ यीशु नाम से। अगर आपको उल्टी आ रहा है, उल्टी करो। अगर आपका माथा भारी हो रहा है, बंधन तोड़ दो, क्योंकि दुष्ट आत्मा का जाने का समय आया है। Every demons, every demons, every evil spirit, you are bounded, bounded in Jesus' name. I command you, leave right now, leave right now, get out right now. मैं हुक्म देती हूँ यीशु नाम से, छोड़, 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 निकल, 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 पाताल जा, पाताल जा, पाताल जा। यीशु नासरी के नाम से छोड़ मेरे भाई को, छोड़ मेरे बहन को, छोड़ मेरे बच्चों को। निकल, 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 निकल यीशु नाम से। हर दुष्ट आत्मा, और ये तेरा स्थान है, ये यीशु के संतान है। उसके पवित्र लहू ने इन्हें धोया है, इन्हें शुद्ध किया है, इन्हें नया किया है। मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं और पाप नहीं करूंगा। पिता, मेरे मन के पाप, मेरे दिल के पाप, मेरे शरीर के पाप, मेरे हर उठने बैठने वाले पाप क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। अपने लहू से धो, 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 मुझे शुद्ध कर, शुद्ध कर। पिता, आज मैं अपना ये दिल तुझे देता हूँ। मैं केवल तुझे यीशु मसीह समर्पित हूँ। आज समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, अपने जीवन को समर्पण कीजिए। आज प्रतिज्ञा ले लीजिए, अब मैं और पाप नहीं करूँगा। जब पाप नहीं रहेगा, दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहेगा, बॉन्डेज नहीं रहेगा, अभिशाप नहीं रहेगा, ना वो नरक का मृत्यु रहेगा। उखाड़ दो, उखाड़ दो, उस पाप के जड़ को उखाड़ दो। नशा, क्रोध, अक्षमा, अश्लीलता, अशुद्धता, व्यभिचार, गाली निकाल दो, निकाल दो। ईर्ष्या, डाह, नशा, दूसरे की ओर आकर्षित होना, बुरी नजरों से देखना, जाने दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। यीशु नाम से जा, जा, जा। सारी अशुद्ध आत्मा निकल, 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 जा, जा। यीशु नाम से अशुद्ध आत्मा निकल, 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 जा, जा, जा। यीशु
यीशु नाम से तेरा पकड़ टूट गया है। अक्षमा एक ऐसा पाप है, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे आप भी क्षमा नहीं पाएंगे। क्षमा कर दो, चाहे वो तुम्हारे माता पिता क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, आत्मीय क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, बॉस क्यों ना हो, कलीग क्यों ना हो, फ्रेंड क्यों ना हो। forgive lest you be also forgiven। माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। अंधो रावा सोधो रोबो शाका रेबे एवरी सोल टाइम। आपको पता है आप गलत रीति से किसी के संग आत्मा में बंधे हैं, आप उसके संग आकर्षित है, उसके संग उठना बैठना आपको पुल करता है, लेकिन कुछ अच्छा फल जन्म नहीं लेता। वो है नेगेटिव सोल चाहे। ब्रेक इट। वो आपका दोस्त हो सकता है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है, वो आपका कोई भी ऐसा क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन कुछ अच्छा जन्म ले लेता है। ब्रेक इट राइट नाउ, ब्रेक इट। I break every unhealthy soul tie. I break every soul tie that creates separation from Christ in Jesus' name. Every soul tie, break in Jesus' name. ट्रांसफरेंस ऑफ स्पिरिट, दूसरों से आपने वो आत्मा ले लिया है, किसी और का आत्मा आप पे हावी हो गया है, पूर्वजों का आत्मा आप पे आ गया है, आपके पिता का स्वभाव आप पे आ गया है। ब्रेक इट एवरी ट्रांसफरेंस ऑफ स्पिरिट। आई कमांड यू, लीव दिस पर्सन राइट नाउ, बी अपरूटेड एंड गॉन टू लेक फायर राइट नाउ इन जीसस नेम। हर ट्रांसफरेंस ऑफ स्पिरिट को मैं उखाड़ कर फेंक दी यीशु नाम से। एवरी एंसेस्ट्रल कर्स, पूर्वज का अभिशाप टूट जा, वो चेन, वो सप्लाई लाइन टूट जा यीशु नाम से। जब आप क्षमा मांगते हैं, जब आप अधिकार लेते हैं, विश्वास कीजिए आप छुटकारा पा रहे हैं। जब मैं युद्ध आपके लिए लड़ रही थी, मेरे संग आकाश में स्वर्गदूत आपके लिए लड़ रहे थे। जिन लोगों ने अभी विश्वास किया, जिन लोग मेरे संग जुड़े हुए हैं, जो मेरे संग आत्मा में बने हुए हैं, आपके ऊपर इसी वक्त छुटकारा आ रहा है, क्योंकि स्वर्गदूत आपके लिए लड़ रहे हैं, स्वर्गदूत आपके लिए छुटकारा ला रहे हैं, स्वर्गदूत जंजीरों से उन दुष्ट आत्माओं को बांध रहे हैं जो आपको तंग करता है, जो आपका विरोधी है, जो आपको नरक लेकर जाना चाहता है। स्वर्गदूत जुड़े हुए हैं आपके संग। प्रार्थना करो जब तक तुम आजाद नहीं होते। प्रार्थना करो, अनुताप करो, क्षमा मांगो, प्रार्थना करो यीशु नासरी के नाम से। खराबा सोथो रोबा शाता राबा। The blessing is on your life. Jesus is with you. Holy Spirit is with us. और क्या चाहिए? एक नाम है जो इस महाक्लेश से तुम्हें बचा सकता है, वो नाम है यीशु मसीह। कोई मूर्ति नहीं, कोई झूठा देवी देवता नहीं, ये महाक्रोध से केवल यीशु बचा सकता है। अगर अब तुम अपने पापों को स्वीकार करते हो और कहते हो यीशु तुम ही परमेश्वर हो जो मेरे पाप के लिए मरे और जी उठे, मैं तुम्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, इसी समय तुम उद्धार पाए, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ और तुम छुटकारा पाए। Pray church, pray. There is power in prayer. यीशु नाम में छुटकारा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे संग है, अनुग्रह अभी भी है। ये मैसेज को यहाँ रोके नहीं, शेयर करे, फॉरवर्ड करे, उन्हें इस मैसेज से वंचित ना रखे, दूसरे तक जरूर शेयर करे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे, मैसेज ना रोके। शैतान नहीं चाहता कि लोगों तक ये संदेश जाए, लेकिन यीशु चाहता है, क्योंकि वो छुटकारा लाना चाहता है। तुम भी अभी आजाद हुए हो, जैसे ही तुमने विश्वास किया आजादी तुम पर आई। गॉड ब्लेस यू। यीशु आने वाला है, तैयार रहे। नहीं उठा लिए गए 6 नंबर मत लीजिएगा, गला कटा लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू अनुग्रह फैमिली। आमीन।